बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती किया गया है। वो फिलहाल आईसीयू में हैं। पद्म भूषण से सम्मानित 72 वर्षीय गायक शारदा सिन्हा का अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाज चल रहा है। उन्हें 2017 में मल्टीपल माइलोमा का पता चला था। मल्टीपल माइलोमा कैंसर का ही एक रूप है जो रीढ़ की हड्डी यानी बोन मैरो को प्रभावित करता है। शारदा सिन्हा का दिल्ली में इलाज चल रहा था। 26 अक्टूबर को अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा का कहना है कि उनकी मां अभी भी आईसीयू में एडमिट है। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने कहा, उनकी मां की स्थिति गंभीर है, लेकिन वो वेंटिलेटर पर नहीं है, ऑक्सीजन सपोर्ट पर आईसीयू में है। उन्हें आइसोलेशन पर रखा गया है। इससे कुछ देर पहले एम्स ने भी बयान जारी कर कहा था कि शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शारदा सिन्हा बिहार की सबसे प्रमुख संगीतकारों में से एक है और उन्होंने मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषाओं में बड़े पैमाने पर गाने गाए हैं। छठ त्योहार के लिए उनके गाने हमेशा से लोगों के पसंदीदा है और वो हाल तक छठ कार्यक्रमों में बार बार अपनी प्रस्तुति देती थी। शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी गानों के लिए जानी जाती हैं। उनके चर्चित गानों में विवाह गीत और छठ गीत शामिल हैं। संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मां भवानी के दरबार में शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई है। स्थानीय महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में उनके प्रशंसकों ने पहुंचकर उनके स्वस्थ होने की कामना की। अभी कुछ दिनों के बाद महापर्व छठ मनाया जाएगा। उनके द्वारा गाए गए छठ के गीत चहुओर गूंजते रहते हैं। छठ का पर्व बेहद नजदीक आ गया है। ऐसे में लोगों ने अभी से ही बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा के गाने सुनना शुरू कर दिया है। छठ पूजा में शारदा सिन्हा के गीत ना सुनाई दे तो कुछ अधूरा सा लगता है। बता दें कि इन दिनों शारदा सिन्हा की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है। बॉलीवुड फिल्म हम आपके हैं कौन में बाबुल जो तुमने सिखाया गाना गा चुकी शारदा सिन्हा बिहार का बड़ा नाम है। उन्होंने कई फेमस छठ और आस्था के पर्व से रिलेटेड गाने गाए हैं। वो लोक गायक के रूप में जानी जाती हैं। बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक शारदा को पिछले कई दिनों से खाने पीने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि एम्स की तरफ से शारदा सिन्हा की हेल्थ को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। सिंगर के चाहने वाले उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। शारदा सिन्हा के ठीक होने के लिए फैंस महामृत्युंजय जाप और विशेष पूजा अर्चना तक कर रहे हैं। खबर है कि शारदा के पति बृजकिशोर सिन्हा का देहांत इसी साल 22 सितंबर को हुआ था। वो 80 साल के थे। ब्रेन हेमरेज की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। शारदा और बृजकिशोर की शादी को 54 साल हो चुके थे। पति के निधन के बाद शारदा गम में डूब गई और बीमार पड़ गई। शारदा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बताया था कि वो अपने पति को कितना याद कर रही हैं। सिंगर ने लिखा था, सिन्हा साहब मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मेरी सारी बलैयां लेकर आप ही क्यों चले गए। बिहार के समस्तीपुर से आने वाली शारदा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। म्यूजिकल फैमिली में जन्मी शारदा ने बचपन से ही क्लासिकल संगीत में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने भोजपुरी और मैथिली में कई लोक गाने गाए हैं। 1980 में शारदा ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन पॉपुलैरिटी उन्हें छठ पर्व के गाने गाकर मिली। शारदा ने बॉलीवुड के कुछ फेमस गाने गाए हैं, जिनमें सलमान खान की मैंने प्यार किया में कहे तो से सजना, सलमान और माधुरी दीक्षित की हम आपके हैं कौन में बाबुल और अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का तार बिजली से पतले गाना शामिल है। उन्होंने नितिन मीरा चंद्रा की फिल्म देसवा में भी एक गाना भी गाया था। शारदा को 1992 में पद्मश्री और 2018 में
पद्म विभूषण और 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मैं अंशुमन शारदा सिन्हा जी का बेटा, अभी मैं उनके साथ हूँ यहाँ एम्स IRCH में, और वो इस वक्त ICU में एडमिट हैं। और कुछ बातें हर जगह फैली हुई हैं, सबको पता ही है क्या हो रहा है, पर कुछ जगहों से गलत न्यूज़ आ रही है। मैं उसका खंडन करने के लिए फिर से सामने आया हूँ। शारदा जी इस वक्त ICU में हैं और अपनी स्थिति से लड़ रही हैं, और कुछ न्यूज़ चैनल्स पर मैंने सुना कि कहा जा रहा है कि उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया है, और ये भी ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि ये खबर उन्हें एम्स के डायरेक्टर ने बताई है। ये बिल्कुल गलत है। शारदा जी वेंटिलेटर पे नहीं है, वो अभी नॉर्मल ऑक्सीजन पे हैं, और स्थिति गंभीर ज़रूर है। पर वेंटिलेटर पे शिफ्ट होना एक ऐसी चीज़ है जिसको सुनते ही आधे से ज़्यादा लोग खुद जो है वो हार मान लेते हैं इस चीज़ से कि अच्छा, पर ऐसा नहीं है। अभी ना उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट नहीं किया गया है, और वो कॉन्शियस हैं। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और वंदना जो उनकी डॉटर हैं उनकी मुलाकात हुई है। सिर्फ अभी हम अटेंडेंस को ही अलाउड है उनसे मिलना, उनको काफ़ी सीरियस रेस्ट्रिक्शंस में और आइसोलेशन में अगर रखा आप गया ये है। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।